कैलेंडर में इस मास का नाम जो है वो कार्तिक मास है। तो वैष्णवों की साधना का ये सर्वोत्तम महीना माना जाता है कि इस महीने में की गई साधना का बहुत फल मिलता है एक्चुअली। इसलिए भगवान को दिया दिखाना, जो लोग भगवान को दीपक दिखाते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है एक्चुअली। तो इस महीने का बहुत अतिशय महत्व है एक्चुअली। अगर जिनसे ये छूट गया वो अगली बार के लिए इसको याद कर लें कि कार्तिक महीना जो है वो बहुत बहुत आप देखोगे, जैसे माघ महीना जो है वो कल्पवास का माना जाता है। जो लोग प्रयाग में या हरिद्वार में या जहाँ पर भी, तो कल्पवास का बड़ा फल है। गंगा जी के साथ के तट पर रह कर स्नान करना और भगवान का भजन करना, उसका बड़ा फल मिलता है। उसी तरह से ये महीना जो है वो कार्तिक महीना जो है इसका ब्रजवास का बड़ा फल है। आज आप देखोगे वृंदावन में, मतलब गोवर्धन में तो जगह भी नहीं होगी एक्चुअली। लोग इतना परिक्रमा कर रहे होंगे, वृंदावन में परिक्रमा कर रहे होंगे। कल बनारस में देव दीपावली रही थी एक्चुअली, तो उसका भी बड़ा ही अतिशय सुंदर लाइक उत्सव होता है इसका। तो ये महीना उत्सवों से भरा हुआ है। जैसे अगर आपको याद हो, सर उस दिन गोवर्धन पूजा के दिन भगवान की बहुत सारी लीलाओं को गिना रहे थे कि इस महीने में कितनी सारी और सुंदर लीलाएं हुई हैं एक्चुअली। सो आज दामोदर, मैं अपनी दामोदर कथा का अंतिम प्रकरण आज कहूँगा एक्चुअली, ठीक है। हम इतने दिनों से दामोदर कथा कह रहे थे, तो आज उसका अंतिम वो है जो माता यशोदा बांधने जा रही हैं। उससे पहले एक बहुत सुंदर भजन है। भगवान के महान भक्त हुए नारायण दास जी। मैं आज उनका भजन पढ़ रहा था, तो बहुत ही सुंदर भजन लिखते हैं। मुझे पूरा कहने का तो समय नहीं है आज एक्चुअली, लेकिन उसकी कुछ लाइनें कहूँगा जो कि इस आज के अवसर पर बहुत अच्छी हैं। वो कहते हैं, धनी धनी वृंदावन धाम है, धनी वृंदावन नाम, धनी वृंदावन रसिक जन सुमिरे राधे श्याम। वृंदावन जे वास कर साक पात नित खाए, तिनके भागिन को निरख ब्रह्मादिक ललचाए। हम न भये ब्रज में प्रकट यही रही मन आस, नित प्रति निरखत युगल छवि कर वृंदावन वास। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावे मात, आए जहाँ जहाँ जाय गोपी भये गोपेश्वर नाथ। किसी को ऐसा हिंदी समझ में आया? ये ब्रज भाषा में लिखा गया पद है एक्चुअली, श्री नारायण दास गोस्वामी जी का लिखा हुआ है। तो कहते हैं, धनी धनी वृंदावन धाम है, धनी धनी वृंदावन नाम, धनी धनी वृंदावन रसिक जन सुमिरे राधे श्याम। ये तो बहुत सरल है। वृंदावन धाम जो है वो धन्य है। वृंदावन धाम में जिन भक्तों ने जन्म लिया है वो धन्य है। वृंदावन का नाम धन्य है और वृंदावन के रसिक जन धन्य हैं। वो क्या करते हैं? सुमिरे राधे श्याम, वो श्री श्री राधा कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, जैसे हम लोग अभी कीर्तन कर रहे थे भगवान के नाम का। वृंदावन जे वास कर साक पात नित खाए, तिनके भागिन को निरख ब्रह्मादिक ललचाए। वृंदावन में निवास करके, स्पेशली इस महीने का जो बहुत महत्व है कार्तिक महीने का, वृंदावन में निवास करना, ब्रजवास करना। और उसमें कहते हैं कि साक पात नित खाए, मतलब जो भी वृंदावन में मिलता है साक पात, जो भी भगवान को भोग में चढ़ाया जाता है, उसको देख कर तिनके भागिन को निरख ब्रह्मादिक ललचाए। ब्रह्मादिक मीन्स ब्रह्म आदिक, ब्रह्मा आदि जितने भी देवता गण हैं वो सब उनके भाग्य को देखकर ललचाते हैं। अब देखो, सुनने में अतिशयोक्ति जैसा लगता है ना कि ब्रह्मा जी को किसके भाग्य से क्या होगा, तो ऑलरेडी हाईएस्ट पोजीशन पर है। लेकिन एक बहुत गूढ़ बात है। आज जैसे आप भागवतम का, भगवद गीता का 15वां अध्याय पढ़ोगे तो ऐसा कहा जाता है कि
इस प्रकृति में जो है वो एक रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, प्रतिबिंब है। जैसे नदी में, नदी के किनारे अगर कोई वृक्ष होता है तो उसे जब प्रतिबिंब पड़ता है तो जो वास्तविक वृक्ष है जिसको बिंब कहा जाता है, उसका जो सर्वोच्च हिस्सा है, जो टॉप पॉइंट है, वो नीचे दिखाई पड़ेगा, और जो उसका मूल है वो ऊपर दिखता है, उल्टा दिखता है एक्चुअली। सो वॉट एवर इज हाइएस्ट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज कंसीडर्ड लोवेस्ट इन मटीरियल वर्ल्ड, एंड वॉट एवर इज कंसीडर्ड highest in this material world is considered in lowest in a spiritual world। तो एकदम उल्टा चलता है। तो सांसारिक जगत में, जैसे हम पिछली बार कह रहे थे ना कि सांसारिक जगत में हमको बॉस बॉसानुबॉस बनना सिखाया जाता है। आप नॉर्मल बॉस नहीं हो, बॉस के भी बॉस हो, बॉसानुबॉस। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम क्या सीखते हैं? दास दासानुदास। सो एकदम उल्टा चलता है एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में। तो आप देखो, ब्रह्मा जी जो है वो सांसारिक दृष्टि से पितामह हैं, सृष्टि में सर्वोच्च है एक्चुअली। उनका जो लोक है, उसके बाद जो है विरजा रिवर है, उसके बाद कर्ण सागर ही है, उसके बाद कोई लोक नहीं है ब्रह्मा जी के लोक के बाद। ठीक है, इस प्रॉबिलिटी से इस ब्रह्मांड में, जिस भी ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं वहां पर एक्चुअली। लेकिन इवन ब्रह्मा जी का जो हम भी क्लास में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो ब्रह्मा जी जो हैं वो मटीरियल कैलकुलेशन में सर्वोच्च हैं, लेकिन अगर आप देखो, जो मैंने बताया कि आध्यात्मिक जगत में, सांसारिक जगत में जो बहुत ऊंचा दिखता है वो आध्यात्मिक जगत में बहुत ऊंचा नहीं भी माना जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इस संसार में हमको थोड़ा सा भी धन, बल, मान, प्रतिष्ठा मिलती है तो उसका अहंकार कितनी आसानी से आ जाता है। और इमेजिन करिए अगर आपको ब्रह्मा का पद मिल जाए तो कितना वहाँ से पतन होना कितना आसान है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि हमारी भारतीय सभ्यता, मतलब अभी आप अगर आप पूर्व समय का इतिहास पढ़ोगे, कई बार वर्णन आता है कि इतना, मतलब लोग यहाँ पर कर्तव्यनिष्ठ हुआ करते थे, सत्यपरायण हुआ करते थे, इसके उदाहरण दिए जाते थे। लेकिन आज के समय में देखिए तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, करप्शन आपको भारत में ही मिलेगा। तो लगता है कि हमारी ऐसी दुर्गति हुई कैसे, अगर हम आध्यात्मिक जगत में इतने प्रगतिशील थे तो उसका कारण यही है कि जो जितनी ऊंचाई से गिरता है उसको चोट भी उतनी ज़्यादा ही लगती है एक्चुअली। तो आध्यात्मिक स्तर जो है वो भारतीय इतिहास परंपरा में आप देखोगे आध्यात्म परंपरा का बहुत उच्च रहा है। तो उस परंपरा में कहा जाता है, उस परंपरा में ये कहते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेना ये सौभाग्य है एक्चुअली, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और उस भारत भूमि में जन्म लेकर तीर्थ में जन्म लेना ये और बड़ा सौभाग्य है। और उस तीर्थ में जन्म लेके अगर जिसका जन्म वृंदावन में हुआ हो तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। इवन ब्रह्मादिक भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी से ऊपर जितने भी लोग हैं वो भोग योनियाँ हैं, और इस पृथ्वी से नीचे भी जितने लोग हैं वो भोग योनि हैं। भोग योनि मतलब वहाँ पे सामान्यता क्या होता है कि कर्म फल जो आपने किया हुआ है उसको भोगने के लिए, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन मनुष्य शरीर एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें व्यक्ति कर्म का निर्माण करता है, जिसमें व्यक्ति बंधन भी स्वीकार कर सकता है और जिसमें व्यक्ति अपने मुक्ति का मार्ग भी खोल सकता है एक्चुअली। इसीलिए कहा जाता है कि यह मनुष्य शरीर पाकर भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि बाकी जो शरीर मिलते हैं, जैसे कुत्ते बल्ली का शरीर मिला, जानवरों का शरीर मिला, जो नीचे की योनियाँ हैं उनमें कर्म नहीं होता। अगर शेर जो है वो शिकार करता है, मांस खाता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता है उसको एक्चुअली। लेकिन मनुष्य करता है तो उसको पाप पुण्य भोगना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य योनि जो है ना, इसीलिए बहुत इसका बहुत सम्मान किया है। इवन देवता लोग भी कहते हैं। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ना कई बार कि अरे यार हमसे तो अच्छा ये व्यक्ति है कि जिसको ये मौका मिला है कि नहीं, कई बार हम बोलते हैं। सो ये जो पृथ्वी जो है
इस पर मनुष्य शरीर धारण करना ये बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि यहीं पर मुक्ति के मार्ग खुलते हैं एक्चुअली। और दूसरी बात, स्टैंडर्ड डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में किया गया तप का जो फल मिलता है वो देवताओं के शरीर में किए गए फल से कहीं ज़्यादा प्रबल होता है, क्योंकि हमारी आयु बहुत कम है, हमको साधना बहुत कम समय करनी पड़ती है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, जैसे कलयुग को लोग दोष देते हैं, तो उसमें कहते हैं कि लेकिन सुखदेव महाराज ने प्रार्थना की है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महत गुणा कीर्तना देव कृष्णस्या मुक्त संगा परम व्रजेत। कलेर दोष निधे राजन, कलयुग में सारे दुर्गुण हैं लेकिन एक महान गुण है, भगवान के नाम का संकीर्तन करने से उन सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में जो फल आपको तप करने से मिलेगा, त्रेता में यज्ञ करने से मिलेगा, द्वापर में आपको जो फल भगवान के अर्चा विग्रह की उपासना करने से मिलेगा, कलयुग में वो भगवान के नाम के संकीर्तन से मिल जाता है। तो बहुत सरल है एक्चुअली, एक तरीके से देखा जाए तो इसीलिए कलयुग का सम्मान किया गया है। तो आप देखो तो एक तरीके से आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति का सिंपल होना, आध्यात्मिक दृष्टि से जो संसारिक रूप से बहुत उच्च माना जाता है वो आध्यात्मिक दृष्टि से जरूरी नहीं कि बहुत ऊंचा हो एक्चुअली। तो यहाँ पर ब्रह्मादिक ललचाए जो कह रहे हैं, कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी भी उन ब्रजवासियों के भाग्य को देखकर बहुत प्रसन्नचित हो रहे हैं। और फिर नारायण दास जी कहते हैं, हम न भय ब्रज में प्रकट यही रही मन आस, नित प्रति निखरत युगल छवि कर वृंदावन वास। हम ब्रज में प्रकट नहीं हुए, जैसे हम सब में बहुत सारे लोग हैं जिनका जन्म ब्रज में नहीं हुआ, ब्रजवासी नहीं है, शरीर से ब्रजवासी नहीं है, लेकिन मन से ब्रजवास हर किसी को मिल सकता है। तो जब कार्तिक का जो ये महीना है, इसमें जो भगवान की नित्य कथा सुनता है, कार्तिक महीने में जो भगवान का कीर्तन करता है, कार्तिक महीने में जो भगवान की कथा श्रवण करता है, इसको मन से ब्रजवास कहा जाता है एक्चुअली। और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। शरीर से ब्रजवास भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शरीर से ब्रजवास की योग्यता सबकी नहीं होती है एक्चुअली, क्योंकि सामान्यतः लोग ब्रजवास में भी अपराध करते हैं। तो इसीलिए मन से ब्रजवास करना चाहिए भगवान की कथा सुनकर। नारायण ब्रजभूमि को सुरपति नावे मात, जान आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। तो नारायण जी कह रहे हैं ब्रजभूमि को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, माथा नवाता हूँ, क्यों? जहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। किसी को कथा पता है इस लाइन का क्या मतलब है? ठीक है, आज तो समय नहीं है, आज नहीं कहेंगे इस कथा को, कभी और समय आएगा। लेकिन इसका अर्थ ये है कि जहाँ भगवान शंकर जो है, भगवान शिव जो है, श्री गोपेश्वर, उनको गोपेश्वर महादेव कहा जाता है। अगर आप वृंदावन जाओगे तो उनका विग्रह है वहाँ पर, मंदिर है भगवान का। जहाँ आए गोपी भय, जहाँ उनको ब्रजवासियों का भाव प्राप्त हुआ एक्चुअली। तो वृंदावन धाम का ये महत्व है। तो हम लोग दामोदर विदा में किस प्रकरण में थे? लास्ट में किसी को याद है? अंतिम हम लोग कहाँ पर थे? यशोदा जी भगवान के पीछे पीछे भाग रही थी। ओके, यस, काफी लोगों को याद है। तो वर्णन आता है कि यशोदा जी जो है वो भगवान को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रही हैं। अब देखिए, क्यों नहीं ब्रह्मा जी ललचाए ऐसे भाग्य को प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं? जैसे हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जिस परमात्मा के अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, जिनके चरण नख के प्रकाश बिंदु को भी योगी लोग अपने ध्यान में नहीं देख पाते हैं, समझिए उस परमात्मा को, आनंद घन परमात्मा को माता जो है स्वयं पकड़ पा रही है। ये सौभाग्य की बात नहीं है? और माँ जो है उसको पकड़ ही नहीं रही है। भगवान जो है, देखिए भागवतम के पहले स्कंद में आता है, यद विभेति स्वयं भयम, भय जिसको देखकर भयभीत होता है वो भगवान जो है वो माँ की छड़ी को देखकर भयभीत हो रहे हैं, रो रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम, अपने दोनों हाथों से युग्मम मृजंतम, आंखों को मींच रहे हैं एक्चुअली। उनका काजल जो है उनके चेहरे पर बह रहा है। तो भगवान, और देखिए ये जो घटना हुई है ये दीपावली के दिन हुई है।
इसका साक्ष्य जो है श्रीपाद वल्लभाचार्य जी जो लिखते हैं, कुंती माता जी ने ये घटना देखी थी एक्चुअली। तो भागवतम के प्रथम स्कंद में वो प्रार्थना में कहती हैं वो ये बात, कहती है कि प्रभु मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आप जो कि सृष्टि के नियामक हो, मृत्यु साक्षात आपसे भयभीत होती है, यमराज जो है वो आपके दास होकर आपके नियमों का पालन करते हैं। आपकी सृष्टि में किसी को जीवन, किसी को मरण जो निर्धारण होता है, किसी को नर्क, किसी को स्वर्ग देते हैं, वो यमराज आपके नियमों का पालन करते हैं, वो आपसे भयभीत होते हैं। और आप देखोगे भगवान की, अगर आप कृष्ण लीला पढ़ोगे, भागवतम अत्यंत कैंटो पढ़ोगे, तो भगवान यमराज के यहाँ से जाकर पुत्रों को लेकर आते हैं, है कि नहीं? तो यमराज भी भय खाते थे, साक्षात काल जिनसे भय खाता है। तो ये कुंती माता अपने प्रार्थना में कहती है कि भगवान मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि आप कैसे भय खा रहे थे। अच्छा देखो, कहने में ये हो सकता है कि भगवान नाटक कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। कितने लोगों को लगता है कि भगवान ड्रामा कर रहे थे, और कितने लोगों को लगता है कि भगवान सच में डर रहे थे? सच में डरने वाले लोग कितने कह रहे हैं? अच्छा 7-8 लोग हैं। और भगवान नाटक कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। अच्छा कई लोग हैं जो कह रहे हैं भगवान ड्रामा कर रहे थे। और मैं आपको सच बताऊं तो भगवान सच में डर रहे थे। भगवान नाटक नहीं कर रहे थे। हम भगवान को ऐश्वर्य बुद्धि से देखते हैं, तब ये बात सच है। हमको देखकर लगता है कि भगवान नाटक कर रहे होंगे। ऐसा कैसे संभव है? लेकिन जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था, इस संसार में सब माया के अधीन है। संसार में जो व्यक्ति है वो किसके अधीन है? कौन सी माया के? महामाया। जो इस संसार में बंधन में है, हम जैसे बद्ध जीव, हम महामाया के अधीन हैं। और जो भगवान के धाम में हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, और लीला करने के लिए इवन भगवान भी अपनी माया के, योग माया के वशीभूत हो जाते हैं एक्चुअली। तो माया से मुक्ति किसी को नहीं है। बस हमको ये डिसाइड करना है कि हमको महामाया के अंदर रहना है या योग माया के अंदर में रहना है। योग माया के अंदर रहने का मतलब क्या है? भगवान से संयोग, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करना, भगवान की लीलाओं को सुनना, देखना, भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना, इवन भगवान की कथा सुनना, ये भी योग माया ही है एक्चुअली। लेकिन महामाया क्या है? महामाया जहां हम अपने आप को बौसानुवा समझते हैं, जहां हम समझते हैं हम सब कुछ हैं, अहम सर्वस्व प्रभव। ये हालांकि भगवान ने कहा है भगवत गीता में, लेकिन कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं भगवान को रिप्लेस करके। जैसे एक बार सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, माइकल जैक्सन ही विजिटेड वन ऑफ आवर टेम्पल, and when he saw the very beautiful picture of Radha and Krishna, he asked the devotees that can you replace Krishna with me, and my picture can be painted here. This is a true event I'm telling you. So क्योंकि हम संसार में सर्वोत्तम भोग करें, हमको संसार में सबसे ज्यादा सुंदरता मिले, हमको संसार में सबसे ज्यादा बुद्धि मिले, हमको संसार में सबसे ज्यादा धन मिले, हमको संसार में सबसे ज्यादा फॉलोअर मिले, हमको संसार में सबसे ज्यादा मान प्रतिष्ठा मिले, ये कामना होती कि नहीं होती है संसारी जगत की? यही महामाया है। महामाया की ही कृपा से ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। महामाया की कृपा से ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है जहां हमको लगता है कि ये संभव है और हम इसकी कामना करते हैं। अन्यथा जो भगवान की योग माया के अंडर में है, वो तो नित्य श्री भगवान को ही मानते हैं। इवन अगर आप देखोगे ब्रजवासियों में भगवान कोई भगवान नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम इतना ज्यादा था, भगवान का माधुर्य इतना ज्यादा था कि उनका ऐश्वर्य छिप जाता था एक्चुअली। इसको आई डोंट नो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट सुन लीजिए केवल, बहुत ज्यादा इसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन इसको रूप गोस्वामी ने भक्ति स्वामी सिंधु में कहा है मधु स्नेह। एक होता है घृत स्नेह, एक होता है मधु स्नेह होता है, तो इसको मधु स्नेह कहा जाता है। जो वास्तव में जो
मधु होता है, हनी होता है ना, वो कभी भी ठंडी में या किसी भी परिस्थिति में जमता नहीं है। अगर जम गया तो चीनी है, समझिए, है कि नहीं? वो असली शहद नहीं है। तो इसको मधु स्नेह कहा है। जो भगवान के प्रति स्नेह है वो कभी भी छिपता नहीं है, इतना अगाध प्रेम है। जबकि जो घृत स्नेह होता है, घी जो होता है, जब ठंडा पड़ता है ना तो गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होके ओपेक हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो भगवान के प्रति इतना ज्यादा है कि भगवान को भगवान भी मानने को तैयार नहीं है लोग एक्चुअली। और सोचिए यशोदा जी की जिद, वो भगवान को पकड़ लेना चाहती हैं, पकड़ ही नहीं लेना चाहती हैं, बांध भी लेना चाहती हैं। और इसी प्रेम के वशीभूत होकर यद विभेति स्वयं भयम, जिससे भय डरता है वो भगवान जो है अपनी माँ की छड़ी से डर रहे हैं एक्चुअली। और सच में डर रहे थे भगवान डर रहे थे और डर डर के अपनी आंखों को मींज रहे थे। और जब माँ ने देखा, उनको लगा कि भगवान डर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी छड़ी फेंक दी। इसका मैं व्याख्या पहले कर चुका हूँ कि माँ ने छड़ी क्यों फेंकी, छड़ी का अर्थ क्या होता है, और वो सब व्याख्या मैं पिछले क्लास में कर चुका हूँ। अब मैं रज्जू की व्याख्या करूँगा। तो माँ ने क्या किया कि भगवान को सोचा कि दही माखन तो इसी के लिए बना रही हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बालक भाग जाए एक्चुअली। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चे को उठाकर भगवान को, उन्होंने सोचा कि जिस ऊखल पे चढ़कर भगवान ने खाया था, भगवान ने बोला तुम दोनों को साथ बांधूंगी, क्योंकि दोनों ने एक साथ क्राइम किया है कि नहीं? ऊखल ने भी साथ दिया है भगवान का चोरी करने में और मक्खन बर्बाद करने में। तो बोला ये ऊखल और तुम दोनों साथ बांधोगे। तो भगवान को ऊखल में चिपकाया और उनकी मुश्किल से एक बित्ते की कमर रही होगी। माँ ने सोचा कि अपना जो फीता है, जूड़े से फीता निकाला, सोचा भगवान को बांध देंगे उससे। प्रयास किया, 2 अंगुल छोटी, फीता बंध ही नहीं रहा। माँ ने दूसरा निकाला, तीसरा निकाला। तब तक ब्रजवासी गोपियां भी आ गई वहां पर और वो सब इस घटना का आनंद ले रही थी। तो पहले तो उन्होंने यशोदा माँ को चढ़ाया कि माँ बांधो बांधो, बहुत चोरी करता है, बहुत परेशान करता है, लाला बहुत नटखट है, इसको बांधो। और माँ को भी खूब जोश चढ़ाया। माँ भी एकदम लगी कि आज तो बांध के ही रहेंगे। उनको 1 रस्सी 2 रस्सी, उन्होंने बोला तुम लोग भी अपने जोड़े का फीता निकालो। सबका उस फीते को लंबे करते चले गए, बांधने का प्रयास करते रहे एक्चुअली। और भगवान जो है बंधने को ही नहीं तैयार है। फिर माँ ने बोला कि ये बछड़े चराता है ना, उनकी रस्सियां ले आओ एक्चुअली। और सोचिए नंद महाराज के यहाँ 9 लाख गायें थी। अगर हर गाय को भी 1 बछड़ा हो तो 9 लाख बछड़े तो हो ही गए एटलीस्ट। और सोचिए ब्रजवासियों क्या कितने रहे होंगे। माँ ने उनकी भी रस्सियां मंगवाना शुरू कर दिया कि उनको भी लाओ, उनसे भी बांधेंगे इनको एक्चुअली, कि आज मैं छोड़ूंगी नहीं। और जब गोपियों ने देखा कि भगवान तो बंधने को नहीं तैयार, तो उन्होंने पाला पलटा और बोलती है कि माँ क्या व्रत बांध रही हो, विधाता ने इसके भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है, लाला को कोई बांध नहीं सकता है। तो उन्होंने मतलब अब देखो दोनों ओर से गोपियां जो है वो लीला का आनंद दे रही है। भगवान की ओर से भी, भगवान के जो भक्त हैं, महान भक्त यशोदा जी, उनकी ओर से भी लीला का आनंद दे रही है माता। लेकिन फिर भी डिटरमिन थी भगवान को बांधने के लिए और वो लगातार, उन्होंने परिश्रम छोड़ा नहीं, निराशा नहीं उनको आई, क्योंकि भगवान बंध नहीं रहे हैं। और सोचिए सुबह की घटना थी, क्योंकि भगवान भोर में उठे थे जिस समय से मक्खन बन रहा था भगवान के लिए, और उन्होंने मटकी फोड़ी थी। और माता जो है उस प्रयास में बांधते बांधते दोपहर की बेला आने वाली है एक्चुअली। आप सोचिए मध्याह्न काल आने वाला है, लेकिन भगवान बंधे नहीं। माता एकदम थक कर चूर हो चुकी हैं। माँ के जूड़े में जो लगे हुए पुष्प हैं, वो एक एक पुष्प जो है वो गिर रहे हैं। माता के जूड़े जो है बाल जो है वो खुल चुके हैं। माता एकदम पसीने से तरबतर हो रही है। और जब इतना परिश्रम देखा भगवान ने, तब भगवान जो है वो बंधने को तैयार हो गए एक्चुअली। और जितनी बार भी कमी हो रही थी वो 2 अंगुली की कमी हो रही थी केवल। और हमारे आचार्यों ने इसका खूब सारा व्याख्यान किया है कि ये 2 उंगली की कमी क्यों हो रही थी एक्चुअली। आप लोगों ने तो इसका अर्थ सुन ही लिया होगा। कोई बताएगा 2 उंगली क्या जस्टिफाई करती है? यस, तो ये
2 उंगली जो है, ये 2 अंगुल छोटा होना, ये हमें बताता है पहला भक्त का डिटर्मिनेशन, कितना दृढ़ निश्चय है भगवान को पाने का। और भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मेरा जैसे भजन करता है मैं भी उसका वैसे ही भजन करता हूं, है कि नहीं? तो जिसने भगवान को बांधने का निश्चय किया है, भगवान भी उसको अपने प्रेम में बांध लेते हैं। सो भक्त का डिटर्मिनेशन भगवान को बांधने का। और केवल डिटर्मिनेशन से काम नहीं चलेगा, केवल हम अपनी ओर से प्रयास करें। जैसे कई बार हमको साधन का अहंकार हो जाता है, हमको अहंकार हो जाता है कि अरे हम तो 16 माला करते हैं, हमको तो मिलेंगे ही मिलेंगे भगवान एक्चुअली। तो इस घटना से हमको शिक्षा मिलती है कि साधन का अहंकार भी हमको भगवान से दूर कर देगा, क्योंकि आप अहंकार करोगे तो भगवान भी अहंकार कर जाएंगे, आप मान करोगे, अहंकार करोगे, भगवान भी मान कर जाएंगे, प्राप्ति नहीं होगी भगवान की एक्चुअली। इसलिए साधन का अहंकार नहीं करना चाहिए, साधन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, बट साधना से ही भगवान मिल जाएंगे ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ रही है? देखिए, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आप साधना मत करिए, साधना तो करनी चाहिए ना, भगवान बनेंगे कैसे? लेकिन साधन से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान किसी भी साधन के अंदर नहीं आते हैं, भगवान किसी नियम में बंधने वाले नहीं हैं। और ये माता के प्रयास में दिखता है। शुरुआत में माता सोचती एक फीते से बांध देंगे, हमको लगता है 16 माला से भगवान पालेंगे, है कि नहीं? सत्य है, आचार्यों ने जो साधन दिया है वो करना चाहिए, लेकिन वो भगवान मिलेंगे ये भगवान की और आचार्य की कृपा है, हमारे साधन का बल नहीं है वो एक्चुअली। तो ये जो माता शुरुआत में 1 रस्सी से बांध रही है, 2 रस्सी से बांध रही है, 3 रस्सी से बांध रही है, साधन है। ये साधन भक्तों को दिखाता है कि हमको बहुत विनम्र होना चाहिए, हमको साधना करते समय साधन का भी अहंकार परित्याग कर देना चाहिए, साधन का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवत कृपा, बिना आचार्य कृपा हमको भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है एक्चुअली। हम कितना भी साधन कर लें, जैसे आप कहीं की भी PhD डिग्री ले लो, रिसेशन आ जाएगा, जॉब कहीं नहीं मिलेगी। कहीं का भी M.Tech डिग्री ले लो, PhD ले लो, मास्टर्स ले लो, कुछ भी ले लो, अरे कोई जॉब देगा ही नहीं, डिग्री लेके कहाँ जाओगे? वो तो उसकी कृपा है कि वो आपकी डिग्री स्वीकार कर रहा है कि नहीं है? तो जैसे सर कह रहे थे एक बार में कि किसी ने बोला कर्म से ही सब हो जाता है। मीमांसक जो है हमारे यहाँ सददर्शन माने जाते हैं, सांख्या, योगा, मीमांसा, तो बहुतों को ये भ्रम रहता है। हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानी हुए बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने पूरी गीता ही कर्म रस पे लिख दी एक्चुअली। लेकिन कर्म से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इस घटना से सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि कर्म को स्वीकार करके उसका फल देने वाला नियामक अगर वे स्वीकार ना करें तो उस कर्म का क्या फल? कितनी भी डिग्री रखे हो घर में, कोई जॉब ही नहीं देगा, क्या करोगे उस डिग्री का? और डिग्री ना हो, जॉब देने को तैयार हो जाए तो उस डिग्री का भी क्या करना है कि नहीं? हमारे यहाँ जैसे शास्त्रों में कहा गया है, उस तप का क्या फल जिससे हरि ना मिले, और हरि मिले तो उस तप का क्या करना है कि नहीं? तो ये भगवान स्वीकार करते हैं, इसलिए साधना का फल है, अन्यथा साधना स्वयं में कोई फल पैदा नहीं कर सकती है। भगवत कृपा ही एकमात्र है जिससे साधना फल देती है एक्चुअली, इसलिए साधना की अहंकार नहीं करना चाहिए। तो जो यशोदा माता जी शुरुआत में 1 रस्सी, 2 रस्सी, 100 रस्सी और 9 लाख रस्सियां लेकर आई बांधने के लिए भगवान को, फिर भी भगवान नहीं बंधे। वो ये दिखाते हैं कि साधन भक्तों को साधना का अहंकार नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे रूप गोस्वामी जी लिखते हैं हमारे यहाँ एक शास्त्र में, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, भगवान को पाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? किसी को ये श्लोक पूरा याद है? उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्
संगो त्यागो सतो वृत्ति। यस, संगो त्यागात सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति यस प्रसिद्ध्यति। सो हम पूरे में नहीं जाएंगे इसकी व्याख्या में, लेकिन अगर आप देखोगे तो उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साह होना चाहिए भगवान को पाने का, निश्चय होना चाहिए। लेकिन केवल उत्साह और निश्चय से काम नहीं चलेगा, धैर्य भी होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि आज ही भक्त बने ताजा ताजा और फिर कल भगवान की प्राप्ति हो जाए, फिर बोले अरे प्रभु जी माला करके तो कुछ होता ही नहीं है, भगवान तो दिखते ही नहीं है, मन तो वैसे ही व्याकुल है, चित्त तो ऐसे भी नहीं लगता है कि नहीं? तो क्या फायदा है सब करने का एक्चुअली? नहीं, उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर उत्साह नहीं है तो अरे मरे धड़े कोई किसी ने डांट दिया या किसी के कहने से भक्ति करने लगे, है कि नहीं? या कोई दिखाने के लिए करने लगे, है कि नहीं? उस भक्ति से नहीं, उत्साह स्वयं का उत्साह होना चाहिए, भगवान को पाना है। निश्चयात, निश्चय होना चाहिए, पाकर ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ धैर्य होना चाहिए। धैर्य किस बात का होना चाहिए? धैर्य इस बात का होना चाहिए भगवान की कृपा जिस दिन होगी उसी दिन प्रभु मिलेंगे, मेरे साधन से नहीं मिलेंगे, इस बात का धैर्य होना चाहिए। ब्रह्मा जी जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं उसमें तत्तेन कंपान सुसुमिक्षमाना भुजान्यवात्मा कृतं विपाकम हितवाग वपुभि विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति सदाय भागा। ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जब भगवान ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन होते हैं तो कहते हैं तत्ते अनुकंपान सुसुमिक्षमाना भुंजान एवात्मा कृतं विपाकम। आप किसको मिलते हो और किसको मिलने चाहिए? ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते अनुकंपान सुसुमिक्षमाना, जो आपकी कृपा का इंतजार करते हैं। सुसुमिक्षमाना, तत्ते अनुकंपान, आपकी कृपा का जो सुसुमिक्षमाना, जो इंतजार करते हैं। तत्ते अनुकंपान सुसुमिक्षमाना भुंजान एवात्मा कृतं विपाकम। भगवान को दोष नहीं देते हैं कि आपकी वजह से मेरा सब बिगड़ गया, है कि नहीं? जो हुआ सब मेरी वजह से हुआ, अच्छा हुआ तो मेरी वजह से हुआ, जो बिगड़ा तो सब आपकी वजह से हुआ। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी थी, देव क्या चाहते थे। फेल हो गए तो भगवान, और पास हो गए तो मैं तो डिजर्व करता था, मेहनत किया था। सो तत्ते अनुकंपान सुसुमिक्षमाना भुंजान एवात्मा कृतं विपाकम। कृतं विपाकम, अपने द्वारा किए गए पापों को भोगते हुए। वो पाप कभी पुण्य, मतलब पुण्य है तो सुख देंगे, और पाप है तो दुख देंगे। एक्चुअली आत्मकृतं विपाकम। और तब क्या करते रहते हैं? जब वे भोगते रहते हैं संसार के सुख दुख को, क्या करते हैं वो? हृदवाग वपुभि विद्धन नमस्ते, मनसा वाचा कर्मणा भगवान की उपासना करते हैं। हृदवाग वपुभि विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति सदाय भागा। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे लोग जीते हुए मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। तो इंतजार करना चाहिए। देखिए मैंने आपको कई जगहों से उदाहरण दिया है कि भगवान की कृपा का इंतजार साधन करते हुए, लेकिन साधन का अहंकार नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हम एक माला करते हो तो हम 4 बताएं, 4 करते हो तो 8 बताएं, 8 करते हो तो 32 बताने लगे, 32 कर रहे हो तो बोले 64 कर रहे हैं एक्चुअली। बल्कि उल्टा करना चाहिए। जैसे किसी के पास धन होता है तो क्या करता है व्यक्ति? छिपाता है। ऐसा तो नहीं दुकान लगा देता है। हमारे पास जितना धन है दरवाजे भी लगा के रख देंगे उसको, और दरवाजे में आने वाले देखते जाओ भाई हमारे पास धन है। कोई ऐसा करता है? छिपाता है। भक्ति रूपी धन भी छिपाना चाहिए। इसीलिए वैराग्य रूपी धन छिपाना चाहिए। जिसके पास भक्ति है उसको भक्ति छिपाना चाहिए। अपनी भक्ति का प्रचार नहीं करना चाहिए, आचार्यों की भक्ति का प्रचार करना चाहिए, भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहिए। जो भगवान के भक्त हुए उनकी भक्ति का प्रचार करना चाहिए। और अपने वैराग्य का भी बखान नहीं करना चाहिए, अपना भी वैराग्य छिपाना चाहिए। एक्चुअली अंदर से परम वैरागी, बट बाहर से आप संसारी जैसा रहो, वो ठीक है। बट ऐसा नहीं कि बाहर से पूर्ण विरक्त, अंदर से पूर्ण संसारी। समझ रहे? मैं ये साधन बता रहा हूं कि भगवान की कृपा मिलेगी कैसे। वो जो इंतजार हो रहा है भगवान की कृपा का,
जो मैं रूप गोस्वामी कहे ना, उत्साह निश्चात धैर्य, वो धैर्य कैसे है, वैसे ही है। अपने किए हुए पापों को भोगते हुए, उनके फल को भोगते हुए, किसी को दोष ना देते हुए, ये मानना चाहिए हमारे कर्मों के पाप होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किसी का बिगाड़ा होगा, कुछ ना किसी की तो हानि की होगी एक्चुअली, है कि नहीं। आत्मकृतम विपाकम। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान का भजन करता है वो जीते हुए मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो ये जो 2 उंगली का न्याय है, हमारे यहाँ एक न्याय व्यवस्था में कहा जाता है मरकट न्याय और मार्जर न्याय। हुआ क्या कि श्री वैष्णव संप्रदाय में 2 मत हो गए। श्रीपाद रामानुजाचार्य के जाने के बाद 2 मत हुए। एक श्री मनवालम मम्मुनि जी का एक संप्रदाय हुआ जिनको तेंगली कहा जाता है, और श्री वेदांत देशिकाचार्य का दूसरा संप्रदाय हुआ जिसको वेदगलई कहा जाता है। 2 संप्रदाय हुए। तो उनमें विभाजन किस बात का हुआ? विभाजन ये हुआ कि एक संप्रदाय के आचार्यों ने कहा, भक्तों ने कहा कि भगवान की प्राप्ति साधना से होती है, बिना जप तप नियम तर्पण ध्यान धारणा समाधि ये सब किए बिना, भगवान का नाम लिए हुआ, भगवान का अर्चन किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ये वेदगलई संप्रदाय के आचार्य हुए, श्री वेदांत देशिका उनके फॉलोअर्स। हालांकि वेदांत देशिका जी एक महान आचार्य हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन मैं उनके आगे की परंपरा की बात कर रहा हूं मैं। तो इसको कहा जाता है मरकट न्याय। मरकट न्याय मीन्स, जैसे आप कभी भी ध्यान से देखिए, ये बंदरिया जो होती है वो अपने बच्चे को खुद नहीं पकड़ती है। कौन पकड़ता है? बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है, ऐसे वो टाइटली पकड़ता है। और माँ देखो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूदती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदती है। तो इसको कहा जाता है मरकट न्याय। मतलब भगवान की प्राप्ति आपको भगवान के चरण पकड़ने पड़ेंगे तब मिलेगी आपको। ये समझे? और पुराने जगह कहावतों में वर्णन भी आता है, कई बार बंदरिया उस बच्चे का परित्याग कर देती है जो छूट जाता है। मतलब माँ जंप कर रही है एक पेड़ से दूसरे पेड़ और वो बच्चा नहीं पकड़ पाया तो माँ उस बच्चे का परित्याग कर देती है। ऐसा देखा जाता है बंदरों में, एक्चुअली बंदरों की प्रजाति में। तो इसको मरकट न्याय कहा गया है। और इसका उदाहरण आचार्य लोग देते हैं कि भगवान की प्राप्ति आपको साधना करके करनी पड़े। ऐसा नहीं कि बोले, कुछ लोग बोलते ना वृंदावन नहीं गए, अरे जब भगवान की कृपा होगी तो पहुंच ही जाएंगे। अच्छा प्रभु जी भजन नहीं किया, अरे जब भगवान की कृपा होगी तो भजन हो ही जाएगा। अच्छा प्रभु जी आज सत्संग में नहीं आए, भगवान की कृपा होगी तो पहुंच ही जाएंगे सत्संग में। मतलब ये कृपा का इंतजार नहीं हो रहा है, ये बदमाशी हो रही है। समझ रहे हैं? तो आचार्य ने मरकट न्याय कहा है इसको, कि साधना करनी पड़ती है, जब तब नियम साधन करने पड़ते हैं। ये सत्य है ये मार्ग। ऐसा नहीं है कि हम बोले कि सब भगवान की कृपा से हो जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और देखिए ये एक बार ये इनफैक्ट अंग्रेजों के समय में एक केस भी आया। श्रीरंगम का जो वहाँ पे जो भगवान के अर्चा विग्रह को जो घुमाते हैं, उन हाथी पर तिलक कौन सा रखा जाए, तेंगली संप्रदाय का या वेदगलई संप्रदाय का, इसको लेकर विवाद हुआ। ये केस जो है कोर्ट में गया। तब बाद में फिर कोर्ट क्या डिसाइड करेगा? भाई कोर्ट की भी तो क्षमता है, इन मैटर्स में कोर्ट क्या डिसाइड करेगा कि मरकट न्याय है या मार्जर न्याय है। दूसरा न्याय बताऊंगा मैं क्या है उसको। तो कोर्ट क्या डिसाइड करेगा इसको? तो फाइनली कोर्ट ने बोला भाई 1 महीना आपका 1 महीना उनका। 1 महीना इनका तिलक चलेगा हाथी पर, 1 महीना उनका तिलक चलेगा। अच्छा दूसरे संप्रदाय के आचार्यों का कहना था, देखो मत दोनों में से कोई गलत नहीं है। दूसरे संप्रदाय के आचार्यों का कहना है मरकट न्याय, सॉरी मार्जर न्याय। मार्जर मीन्स बिल्ली। बिल्ली क्या करती है? आप देखो, बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता है। माँ जो होती है मुंह से अपने बच्चे को दबा लेती है। आप कभी भी देखिए बिल्ली का बच्चा, जो बिल्ली होती है वो अपने बच्चे को अपने ही दांतों से दबा के एक जगह दूसरी जगह ले जाती है। बच्चे को नहीं पकड़ना पड़ता है, माँ पकड़ के ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह एक्चुअली। तो जो मार्जर न्याय के आचार्य हैं वो लोग कहते हैं कि हमें भगवान की भगवत कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। भगवान अगर मुक्ति देना चाहे तो मुक्ति दे, भगवान अगर बंधन देना चाहे तो बंधन दे, भगवान चाहे तो वैकुंठ ले जाए और भगवान चाहे तो नरक भेज दे, हमें इसमें कोई आसक्ति नहीं। लेकिन हाँ, भगवान की शरणागति पूर्ण है। देखो यहाँ अंतर है
एक व्यक्ति बहानेबाजी कर रहा है, कुछ करना नहीं चाहता। यहाँ पर यह शरणागति के बाद मेरा क्या होगा इसकी चिंता नहीं है। अच्छा, हम कृष्ण भक्त बन गए, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, विवाह होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, धन आएगा कि नहीं आएगा, नहीं। तो मार्जन न्याय के आचार्य कहते हैं एक बार भगवत शरणागति हुई, उसके बाद मेरा क्या होगा इस प्रश्न को सोचना भी नहीं है। पूर्णतः भगवान पर निर्भर है, पूर्णतः भगवान पर निर्भर है। और दोनों ही मार्ग सत्य है, दोनों ही विधाएं सत्य हैं। लेकिन इन दोनों विधानों को हमारे संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने इन दोनों का सामंजस्य किया और इस लीला के माध्यम से सामंजस्य किया है। भगवान ने भी इसका दोनों चीज होना चाहिए, मार्जन भी और मार्कट भी। भगवान की शरणागति भी लेनी चाहिए, लेकिन भगवान के चरणों को पकड़ के भी रहना चाहिए। जैसे बंदर का बच्चा जो है वो अपनी माँ को पकड़ के रहता है, तो बंधन कितना दृढ़ होगा, माँ भी पकड़े है और बच्चा भी पकड़े है कि नहीं। तो जो मार्जन न्याय के आचार्य हैं वो उदाहरण देते हैं कि जैसे बालक गाय का बच्चा जन्म लेता है, अब देखो माँ क्या करती है, जो गाय जिन्होंने कभी देखा होगा गांव में, जिनका घर होगा, बच्चे को जन्म लेते देखिए, उसको किसी हॉस्पिटल डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, बच्चा स्वतः जन्म लेता है और कुछ घंटों में चलने लायक हो जाता है। इनफैक्ट कुछ मिनटों में, मैंने तो मतलब 15-20 मिनट में देखा है बच्चे को दौड़ते हुए। और माँ क्या करती है, चाट के साफ कर देती है एक्चुअली। तो मेरे सामने कई बार लोग प्रश्न करते हैं, इनमें ये प्रश्न कई बार आता है कि अगर किसी में दोष दिखे और वो भक्ति कर रहा है, उसको कैसे देखे। तो आचार्यों ने कहा है कि जैसे गाय जो माँ है वो अपने बछड़े की गंदगी जो है वो स्वयं चाट के साफ कर देती है, वैसे ही जो व्यक्ति भगवान का शरणागत होता है उसको दुर्गुणों को भगवान स्वयं नष्ट कर देते हैं। लेकिन इसी शर्त है, कंडीशन है, शरणागति पूर्ण होनी चाहिए। अब पूर्ण शरणागति से हम ये बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हैं है कि नहीं। जैसे अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है तो आपको प्रीमियम देना होता है 5 एटलीस्ट, जो भी प्रीमियम हो। ऐसे नहीं कि आपने एक प्रीमियम भरा, बोला कि तो इंश्योरेंस पूरा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, एटलीस्ट आपको प्रीमियम पूरा भरना पड़ेगा। तो षड्विधा शरणागति जो है, जो व्यक्ति छाती ठोक कर ये कह सकता है कि मैं पूर्ण शरणागत हूं भगवान का, उसको फिर किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं, भगवान उसका बेड़ा पार कर देंगे एक्चुअली। लेकिन शरणागति होनी चाहिए, और वो भी किसकी, एकमात्र श्री हरि की। भगवान ने कहा है भगवद गीता में, ऐसा नहीं कि आप थोड़ी सी इसकी भी ले लो, पता नहीं इसका भरोसा है कि नहीं है, थोड़ी सी उसकी भी ले लो। जैसे बोलते हैं ना, डोंट पुट, जो इन्वेस्टमेंट का एडवाइस देते हैं वो क्या कहते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एक्चुअली। सो थोड़ा सा डेट फंड लेना चाहिए, थोड़ा सा मैं एक बार फाइनेंस पढ़ रहा था तो उसमें लोग ज्ञान देते हैं, थोड़ा सा इक्विटी लेनी चाहिए, थोड़ा सा डेट फंड लेना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, थोड़ा सा कैश होना चाहिए, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड होना चाहिए, मतलब डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए अपना पोर्टफोलियो। दिस इज ट्रू फॉर मटीरियल वर्ल्ड बट नॉट फॉर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वहां पर भगवान ने कहा है भगवद गीता में कि एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, अहम सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान यहाँ पर भी कह रहे हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान यहाँ पर भी कह रहे हैं, देखिए आचार्यों ने जो निर्णय दिया है, दोनों ही मार्ग में दोनों सत्य हैं एक्चुअली। जो मरकट न्याय का मार्ग है, जो मार्जर न्याय का मार्ग है, दोनों ही सत्य है एक्चुअली। और दोनों का ही उदाहरण दे रहा हूं, दोनों ही विधाओं से एक्चुअली। मेरी बात समझ आ रही है। सो इसलिए भगवान के पूर्ण शरणागत होकर जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, तो ये जो 2 उंगलियां कम पड़ रही थी, ये वही है मार्जर न्याय और मरकट न्याय। हमको जो है वो बंदर के बच्चे की तरह भगवान के चरणों को पकड़ लेना चाहिए और ऐसे साधना करनी चाहिए, और ऐसे साधना करनी चाहिए कि अगर यहां से वहां मां जंप कर रही है, अगर छूटे तो बहुत ही गड़बड़ होने वाली है एक्चुअली। तो छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि
थोड़ा बहुत पाप कर लेते हैं हम, तो भगवान के भक्ति तो ठहरे, भगवान चाट चाट के साफ कर देंगे। नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग नामापराध, क्या होता है, आप कोई भी अपराध करो मुक्त है, बट नाम के ही प्रति अपराध हो रहा हो। जैसे मैंने कहा, ब्रजवास की योग्यता सबकी नहीं होती है। कारण क्या है, आप कहीं भी पाप करके और ब्रजधाम में जाके वास कर लोगे, कि वहां की मिट्टी में धूल में लौट जाओगे, सारे पाप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन अब वही पाप करते लोगो, अब बताओ भाई, अब कहां जाओगे? अब कहां जाओगे उसके बाद? फिर अब कहां जाओगे पाप उसके बाद? तो ब्रजवास की सबकी योग्यता नहीं है एक्चुअली। तो इसीलिए नाम से सारे पाप नष्ट होते हैं, लेकिन पता चला नाम के ही प्रति अपराध शुरू कर दिया। और नामापराध अगर आप पढ़ोगे, 10 नामापराध, जिनको जिज्ञासा होगी वो लोग पढ़ सकते हैं। कभी मंगल आरती की क्लास में आइएगा सर के, तो हाँ डिस्कशन होता ही है इस बारे में। तो 10 नामापराध में एक नामापराध ये भी है, नाम के बल पर अपराध करना। आज पाप कर लो, फिर सोचो अरे कल नाम जब कर लेंगे क्या हुआ, पाप तो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये होता है नाम के बल पे अपराध। तो इसीलिए आप देखिए, मार्जर न्याय मरकट न्याय, जो 2 उंगलियां कम पड़ रही है, वो इसलिए 2 उंगलियां कम पड़ रही थी एक्चुअली। एक हमारी ओर से ईमानदारी की कमी है, हमारी ओर से सत्यपरायणता की कमी है एक्चुअली। जैसे हमारे आचार्य थे गौर गोविंद स्वामी, वो बहुत अच्छी चैतन्य कथा कहते थे। अगर आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा सुननी हो तो उनकी कथा सुनिए, मतलब आप ओतप्रोत हो जाओगे भगवान की चैतन्य महाप्रभु की कथा सुन के। वो उड़ीसा प्रांत से आते थे, वो बड़ी अच्छी कथा कहते थे। तो अपनी कथा में वो कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो पतित पावन है, बट महाप्रभु कपटी पावन नहीं है। पतितों का उद्धार है। आप भगवान से जाकर कह सकते हो कि हे प्रभु, जैसे सूर्य जी ने कहा है सूर्य पतित, बट सूर्य जी ने कपटी नहीं कहा है अपने आप को। समझ रहे हैं? तो इसीलिए भगवान को धोखा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर हम उनको ठगने का प्रयास करेंगे तो अगेन 2 उंगली। देखो होता क्या है, जैसे होता है ना, फिजिक्स में प्रिंसिपल होता है, इफ यू रन टुवर्ड्स द मिरर विद द स्पीड ऑफ v, the image will run towards you with the speed of 2v। तो आप अगर भगवान को इस स्पीड से धोखा देंगे तो आपको कितने स्पीड से धोखा मिलेगा? ऑलमोस्ट डबल। है कि नहीं? तो अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, संसार को छोड़ो, भगवान के प्रति कभी भी जो है धोखे का भाव नहीं करना चाहिए, उनको नहीं चीटिंग करना चाहिए एक्चुअली, एकदम ईमानदारी से। ये बात समझ रहे हैं? तो वहां से भी ये 2 उंगली है एक्चुअली। हमारी ओर से जो सत्यपरायणता है, उसका जो रिफ्लेक्शन आता है परमात्मा की ओर से, समझ रहे हैं? तो ये 2 फिंगर्स। सो अगर आप पढ़ोगे तो हमारे आचार्यों ने इसका इतना वर्णन किया है, 2 उंगलियां जो है कम, 2 अंगुल कम पड़ रहे थे, इसके क्या अर्थ है? एक आचार्य लिखते हैं 2 अंगुल कम पढ़ने का अगर आप सांसारिक दृष्टि देखो क्या है, रजोगुणी और तमोगुणी जीव जो है वो भगवान की भक्ति प्राप्त करने में असमर्थ है, कष्ट है भक्ति करने में, उसको परिश्रम है उसको, क्योंकि रजोगुणी जीव है एक्चुअली। जो 2 उंगलियां जो कम है वो यही है, रजोगुण और तमोगुण। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन करना चाहते हैं उनको सत्वगुणी प्रधान होना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण का परित्याग करना चाहिए एक्चुअली। रजोगुणी तमोगुणी भोजन का परित्याग करना चाहिए, रजोगुणी तमोगुणी कामनाओं का परित्याग करना चाहिए, रजोगुणी तमोगुणी हमारा जो जीवन चल रहा है उसका परित्याग करना चाहिए, रजोगुणी तमोगुणी जो हमारी भावनाएं हैं उनका परित्याग करना चाहिए, और रजोगुणी तमोगुणी उपासनाओं का भी परित्याग करना चाहिए एक्चुअली। मेरी बात समझ रहे हैं? आप शास्त्रों में देखोगे जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रजोगुणी साधना करना चाहते हैं। रजोगुणी साधना क्या होती है? रजोगुणी साधना मीन्स कामनाओं से भरे हुए, ये दे दो, वो दे दो, इसकी कमी है, उसकी कमी है, ये चाहिए, वो चाहिए। और सामान्यतः ऐसे लोग जो हैं वो देवी देवताओं की उपासना करते दिखाई पड़ते हैं, भगवान की भी उपासना करने जाते हैं, बट कामनाओं से भरे हुए हैं। ये रजोगुणी उपासना है। तमोगुणी उपासना क्या है?
हम व्रत इसलिए कर रहे हैं, तप इसलिए कर रहे हैं, यज्ञ इसलिए कर रहे हैं कि पड़ोसी का नुकसान हो जाए। जैसे मारण यज्ञ होता है। भक्तिविनोद ठाकुर हमारे एक आचार्य हुए, उनके जीवन काल में एक व्यक्ति ने अपने आप को विष्णु घोषित कर दिया, मैं स्वयं साक्षात नारायण हूं। जब और उनको पता चला, अपनी पोजीशन का मिसयूज करने लगा। आजकल देखो बहुत सारे ऐसे अवतार घूमते रहते हैं, अवतारों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। भक्तिविनोद ठाकुर ने इनको कली चेला कहा है। मतलब ये अवतार तो नहीं है भगवान के, बट कली चेले हैं, कली के पार्षद हैं ये लोग सब, कली पार्षद। और आप माधवाचार्य की महाभारत पढ़ोगे तो उसमें वर्णन आता है दुर्योधन और ये जैसा क्या नाम है इसका जो मामा था शकुनी, ये दोनों कलयुग और इसके अवतार हैं, द्वापर युग के। कली और द्वापर के अवतार हैं दोनों एक्चुअली, दुर्योधन और ये शकुनी मामा जो है। क्योंकि देखो होता क्या है, सतयुग में देवता और राक्षस जो है ये अलग अलग प्लेनेट पे रहते हैं, त्रेता में ये एक ही प्लेनेट पे आ जाते हैं एक्चुअली। आप देखोगे सतयुग में जो देवासुर संग्राम हुआ है, देवता कहीं और है, राक्षस कहीं और रहते हैं, उनका संग्राम होता है, ठीक है। पृथ्वी पे कब्जा कोई करना चाहता है, जैसे हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबा दिया, फिर भगवान पृथ्वी को निकालने के लिए आए, फिर हिरण्याकशिपु जो है हाथापाई हो गया, भगवान ने उसको मारा। तो ये अलग अलग जगह रहते हैं। त्रेता में एक ही प्लेनेट पे आ जाते हैं, इधर लंका में रावण रह रहा है, इधर भगवान राम रह रहे हैं, इधर परशुराम जी रह रहे हैं, उधर आताताई कार्तिवीर अर्जुन रह रहा है। तो राक्षस और देवता एक ही प्लेनेट पे। द्वापर युग में एक ही परिवार में आ गए। कुरुवंशी में ही देवताओं ने अवतार लिया पांडवों के रूप में, कुरुवंशियों में ही अवतार लिया असुरों ने एक्चुअली। ये दुर्योधन बहुत सारे लोग कर्ण की तारीफ करते हैं, वो भी राक्षस था पूर्व जन्म का। अगर आप पढ़िएगा तो 1000 जन्म पूर्व राक्षस था वो, 1000 जन्म उसके राक्षस की हुई थी, उसका अंतिम जन्म था वो, जिसमें उसको मुक्ति मिलनी थी अपने पाप से। बहुत सारे लोग कर्ण की तारीफ करते हैं, इतिहास प्रॉब्लम लोग पढ़ते ही नहीं है एक्चुअली। अगर आप वास्तविक इतिहास पढ़िए, आजकल लोग क्या है, पहले लोग कहते थे, आज सच में लोग रावण की उपासना करते हैं। आज लोग सच में रावण के ऊपर मूवी बनाते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए। अरे भाई उसका इतिहास तो पढ़ लो कम से कम, अरे कर्ण का इतिहास तो पढ़ लो। कलयुग में देवता और राक्षस एक ही शरीर में निवास करते हैं एक्चुअली। समझ रहे कितनी प्रॉक्सिमिटी है एक्चुअली। सो इसलिए हमें जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये जो 2 उंगली है, हमें तमोगुणी साधना रजोगुणी साधना का परित्याग करना चाहिए, रजोगुणी तमोगुणी भोजन का परित्याग करना चाहिए। समझ में आ रहा है? इस 2 उंगली के बहुत अर्थ हैं। इन 2 उंगलियों का और भी अर्थ है। आचार्य कहते हैं यमलार्जुन के 2 वृक्ष, जिनको भगवान मुक्त करेंगे आगे जाकर, आगे की कथा में उसको अगली बार कहेंगे। वो 2 मणिग्रीवा नलकूवर जो है वो भी इन 2 उंगलियों से परिलक्षित होते हैं एक्चुअली। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम जब साधना करते हैं, तो हमारे जो महान भक्त आज जिनका हम दोहा पढ़ रहे थे, वो कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चुरैया चग रही निस दिन आयो खेत। जीवन का बहुत समय जा चुका है, बहुत समय जा चुका है। बहुत गई थोड़ी रही, और कितनी थोड़ी रही उसका भी पता नहीं है हमको एक्चुअली। अब निकले तब निकले, कब निकले कुछ पता नहीं है। आज शरीर से प्राण निकले या कल निकले कुछ पता नहीं है एक्चुअली। सो बहुत गई थोड़ी रही, और हम सोचते क्या है, अभी तो बहुत कम समय बीता है, अभी तो भजन करने के लिए उम्र पड़ी है है कि नहीं? हमको यही भाव लगता है ना, अरे क्या हुआ आज जब नहीं किया, आज नहीं एकादशी की, क्या फर्क पड़ता है आज एकादशी नहीं की। सामान्यतः संसार के लोग भी यही कहते हैं एक्चुअली। पर देखिए आचार्य की दृष्टि से बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। ये हमारे जो आयु, हमारी उम्र की जो खेती है,
इसको जो काल रूपी चिड़िया है ये चुग रही है एक्चुअली, और कब ये चुग कर खत्म कर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उम्र कब खत्म हो जाएगी इसका कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए कभी भी हमको जब भी अवसर मिले हमको भगवान का भजन करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? सो इसलिए अगर आप देखोगे तो यशोदा जी जो है वो भगवान को जो बांध पाई हैं, और जो 2 उंगलियों की जो सीमा थी, ये जो 2 उंगलियों की जो सीमा है वो इसलिए पार कर पाई क्योंकि भगवान के प्रति अतिशय प्रीति थी एक्चुअली, अतिशय प्रीति। और भगवान केवल प्रेम के वशीभूत होते हैं। प्रेम के, और जिस हृदय में भगवान का प्रेम निवास करता है उस हृदय में संसार का कलमश निवास नहीं कर सकता। जैसे वर्णन आता है, भगवान शिव से किसी ने पूछा, हे प्रभु कालकूट विष तो आप पीकर भी पचा सकते थे, आपने इसको गले में क्यों रोक लिया? भगवान नीलकंठ हो गए ना, नीलकंठ महादेव कहलाते हैं, आपने इसको गले में क्यों रोक लिया? भगवान ने कहा, भगवान शिव ने, कि हमने गले में इसलिए रोक लिया क्योंकि हमारे हृदय में सीताराम विराजते हैं। वो विष जो है उसको अपने हृदय से कैसे गुजरते देता एक्चुअली, तो इसलिए उन्होंने उसको गले में ही रोक लिया, उसको अपने हृदय में नहीं जाने दिया। और हमारी अवस्था क्या है? संसार के विष रूपी विषय को हम लोग बढ़िया घोट घोट कर पी रहे हैं एक्चुअली। हम भगवान शिव भी नहीं हैं कि हमारा उद्धार होगा या उस कालकूट विष को बचा पाएंगे एक्चुअली। और हमारे आचार्यों ने कहा है संसार का विषय विष से भी बुरा है। क्यों? क्योंकि विष से तो केवल यही जन्म नष्ट होता है, बट संसार के विषय से आगे के कोटि जन्म नष्ट हो जाते हैं एक्चुअली, कोटि जन्म बिगड़ जाते हैं एक्चुअली। अगर संसार का विषय हम पीते हैं, और संसार का विषय किसके हाथ जाएगा? किसके हाथ जाएगा? गोकर्ण मुनि अपने पिता को कहते हैं, असारः खलु संसारो वह दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्या धनम कस्या स्नेहवान जलते निशम। असारः खलु संसारो वह, ये संसार असार है। असारः खलु संसारो वह दुख रूपी विमोह का, ये दुख रूपी है और मोह में डालने वाला है। सुतः कस्या धनम कस्या स्नेहवान जलते निशम। पुत्र किसका है यहाँ पर? कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कौन किसका भाई, कौन किसका माता? कोई रिश्ता नहीं है किसी का किसी से। हमने ये जो रिश्ते नाते मान रखे हैं संसार के ना, और होता भी है, आज जब तक माना है तब तक प्रेम है, और जब नहीं माना रिश्ता खत्म, प्रेम भी खत्म। हमारे एक सन्यासी हैं राधा गोविंद महाराज, बता रहे थे कि एक बार उनके अपने गांव गए, वो 4 भाई हैं, 2 भाई सन्यासी हो गए। तो अपने गांव गए, उनके पड़ोसी ने अपनी गैया बेच दी। तो जब बेच दी तो दूसरे दिन वो गाय चढ़ते चढ़ते आ गई फिर से घर में। तो घर वाली दौड़ा रही है, किसी गाय आ गई यहाँ पर, क्योंकि अभी अभी 1 दिन पहले बेची थी एक्चुअली, है कि नहीं? तो इस संसार का जो प्रीति है, इस संसार का प्रीति स्वार्थ बस है एक्चुअली। केवल एकमात्र निस्वार्थ भगवान के प्रति ही प्रेम संभव है एक्चुअली, और उसी निस्वार्थ विशुद्ध प्रेम से भगवान को बांधा जा सकता है एक्चुअली। क्योंकि अगर आप धन की कामना से जाओगे तो भगवान धन देकर आपको संतुष्ट कर देंगे, रिश्ता खत्म। अगर आप ज्ञान की कामना से जाओगे भगवान ज्ञान देकर संतुष्ट कर देंगे, रिश्ता खत्म। अगर आप सुंदरता की कामना से जाओगे तो भगवान सुंदरता दे देंगे, सुंदरता खत्म। और यही बात कुंती महारानी कहती है प्रार्थना में कि जो लोगों को संसार में यह धन वैभव प्राप्त होता है, जिनको श्री मतलब जिनको ऐश्वर्य प्राप्त हो, जिनको बहुत विद्या प्राप्त होती है, वो लोग भक्त नहीं बनते हैं। जो लोग बहुत उच्च कुल में जन्म लेते हैं उनको कुल का अहंकार होता है, किसी को ज्ञान का अहंकार होता है, किसी को सुंदरता का अहंकार होता है, किसी को धन का अहंकार होता है। ऐसे लोग भक्त नहीं बन पाते हैं, कुंती महारानी जी प्रार्थना में कहती हैं। और वो लोग बड़े सरलता से भक्त बन जाते हैं। तो बीइंग मोस्ट डिसएडवांटेज इज अ हाई एडवांटेज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो मैं क्लास की शुरुआत जिसमें कहा था। अगर हमारे अंदर सब कमी है तो हम भगवान की कृपा के पात्र हैं एक्चुअली, क्योंकि भगवान जो है वो दीन वत्सल है। देखो दीनों को संसार में कोई नहीं पूछने वाला है कि नहीं? आप देखिए एक साथ 2 जगह से न्योता है, आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बुलाए आपको घर में, और आपके घर में आपका सफाई कर्मी बुलाने हैं, आप किसका न्योता अटेंड करने जाओगे?
बताइए ईमानदारी से। प्राइम मिनिस्टर का। तो पूछ किसकी है? उसके धन की, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी ताकत की। देखिए भगवान के सामने ये डायलेमा नहीं है। भगवान राम के जीवन में वर्णन आता है आनंद रामायण में कि भगवान को एक बार 3 जगह से न्योता एक साथ आया। इवन भगवान महाभारत में वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण को भी ऐसे ही आया न्योता। सो लक्ष्मण जी देख रहे थे भगवान करेंगे क्या। भगवान के जो साथी थे और सब लोग देख रहे भगवान करेंगे, भाई किसका स्वीकार करेंगे। भगवान ने दोनों का स्वीकार किया। एक गरीब ब्राह्मण था, एक राजा था, दोनों का न्योता आया, भगवान ने दोनों को स्वीकार किया। और जब भगवान अयोध्या से निकले अपने पूरी पार्टी के साथ, अपने जो परिकर हैं, पार्षद हैं, दल बल हैं, पूरा सब सेना सहित सीता जी सब लोग एक साथ निकले। जितने भी भगवान के परिवार के लोग हैं, अयोध्यावासी सब लोग निकले। और जैसे उस जंक्शन पे पहुंचे, यहाँ इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, और वहां पर ऐसे 2 हिस्से हो गए। और दोनों हिस्सों में श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, और पूरी अयोध्या इधर भी जा रही है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान पूरी अयोध्या इधर भी जा रही है। एक्चुअली भगवान में ये क्षमता है, भगवान में डायलेमा नहीं है एक्चुअली। इसीलिए भगवान समस्त रिश्तों का निर्वाह कर सकते हैं। आप नहीं कर पाओगे समस्त रिश्तों का निर्वाह। इसीलिए समस्त रिश्ते बनाओ भी मत। एक ही पत्नी बना सकते हो, एक ही पति बना सकते हो, 2 ही 4 पुत्र का पालन कर सकते हो, है कि नहीं। अपने बेटे बजाय किसी और बच्चे का कल्याण करने लगे, बच्चा भी बोले कैसे पिता है कि नहीं। एज ए पीएचडी सुपरवाइजर अपने स्टूडेंट का कल्याण कर पाओगे है कि नहीं। बट परमात्मा के सामने डायलेमा नहीं है। भगवान समस्त प्रेम का निर्वाह कर देते हैं, सबके प्रेम का निर्वाह कर देते हैं। इसलिए जब भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो हमको संशय नहीं करना चाहिए। जैसे उस दिन सर गोवर्धन लीला में कह रहे थे ना, भगवान ने दीपावली के दिन 1000 कितना था, 16,100 कन्याओं से विवाह किया। 8 तो भगवान की भार्या पहले से थी, 16,100 कन्याओं से भगवान ने विवाह किया। और आप देखोगे वर्णन आता है भागवतम में, भगवान का जब विवाह चल रहा था समस्त कन्याओं से, तो विवाह में क्या चाहिए होते हैं भाई, जो पुरुष है, जो ग्रूम है, भाई उसके भी माता पिता होने चाहिए, जो स्त्री है उसके भी माता पिता, उसका भी परिवार होना चाहिए, सब लोग होने चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, यज्ञ मंत्र करने के लिए सब कुछ होना चाहिए। और भगवान 16,000 जितनी भी रानियां थी, समस्त रानियों के साथ वसुदेव, देवकी, अक्रूर महाराज, सभी लोग, पूरा परिवार, चाचा मामा, ऐसा नहीं है कोई एक आदमी, पूरी द्वारका एक एक जगह पर थी। पूरी द्वारका 16,108 जगहों पर थी, एक साथ चल रहा था। ये भगवान की क्षमता है। तो भगवान समस्त प्रेम का निर्वाह कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। और जब भगवान से प्रेम करते हैं तब समस्त संसार से प्रेम हो जाता है। जैसे मीराबाई जी ने पत्र लिखा, किसको? गोस्वामी तुलसीदास जी को। जब मीरा जी को जहर दिया गया, उनकी मीरा जी वैरागी हो गई भगवान के प्रेम में। उन्होंने कहा कि पति भी नहीं रहे, पति की जब तक मर्यादा थी तब तक महल में रहती थी, जब पति नहीं रहे मीरा जी सत्संग करने लगी। जो राजकुल के लोग थे उनको आपत्ति होने लगी उस पर। आपत्ति के कई सारे कारण थे एक्चुअली, लोग कान भरने लगे परेशान करने के लिए। और देखिए भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, इसका कारण क्या होता है, उनका जीवन और निखरता है। जैसे सोने को जितना तपा हो उतना सुंदर होता है एक्चुअली। तो भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, तो मीरा जी के जीवन में भी कष्ट आने लगे। मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, क्या करें। पत्र का उत्तर देते हुए, पूरा तो नहीं कह पाऊंगा आज की क्लास में, कभी किसी और समय कहूंगा इसको। तो उस पत्र के उत्तर में गोस्वामी जी लिखते हैं, वो कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भाई वो कहते हैं कि ऐसा काजल क्या जिससे आंख फूट जाए, है कि नहीं। काजल आंख में लगाना चाहिए, बट ऐसा काजल क्यों लगाओ जिससे आंख फूट जाए। तो वैसे ही वो कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, वैदेही में सीता जी, जिसको सीताराम प्रिय नहीं है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उसको कोटि बैरी सम जैसा परित्याग कर देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही,
इसका मतलब ये मैं शिक्षा नहीं दे रहा हूँ किसी को परिवार का परित्याग करने के लिए, कितना भी विरोध हो परिवार का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन से तो ये स्वीकृति दी ही जा सकती है ना। जैसे हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि लोग ये तो स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, बट दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी कमी है। ये 2 उंगलियां जो है ना, 2 अंगुल कमी, वो यही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इससे दूसरी अंगुली की कमी रह जा रही है। और जब तक हम माने बैठे हैं मेरा पति भी है, मेरा बेटा भी है, मेरा परिवार भी है, मेरा संसार भी है, मेरा धन भी है, मेरा वैभव भी है, मेरी सुंदरता तो है, तो आप देखिए कितनी उंगलियां आपने जोड़ दी एक्चुअली। आप उतने अंगुल दूर हो जाओगे भगवान से। सो मीरा जी के पद चिन्हों पर चलते हुए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, ये दूसरी उंगली का भी ध्यान रखना चाहिए, ये दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल बट दूसरों न कोई और नहीं है एक्चुअली। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए भगवान का इसी को भागवतम में एकांतिकी भक्ति कहा गया है। भगवान किसकी पकड़ में आएंगे? हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जैसे क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए। जो मोटिवेटर होते हैं, जो स्पीकर आते हैं एक्चुअली, जो सोशल स्पीकर्स होते हैं, क्या कहते हैं? क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ द पर्पज होना चाहिए। तो क्लैरिटी ऑफ पर्पज भक्त को भी होनी चाहिए। एकमात्र श्री हरि है मेरे एक्चुअली। जैसे गोस्वामी जी वो मानस में लिखते हैं ना, और भगवान शिव जो है वो जब माता पार्वती को प्रवचन कर रहे हैं तो कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सब कुछ हरि भजन जगत है सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, भगवान अपना अनुभव कह रहे हैं, सब कुछ हरि भजन है जगत यह सपना। ये 2 उंगलियां हैं एक्चुअली। पहली, उमा कहूँ मैं अनुभव, सब कुछ हरि भजन, सब कुछ हरि भजन है, और जगत जो है वो स्वप्न मात्र है एक्चुअली। ये दूसरी उंगली है। जब तक ये, अन्यथा ये 2 उंगली का जो भेद है ना, ये रह ही जाएगा एक्चुअली। भगवान को देखिए, हमारे और भगवान के बीच में हमारे केस में तो बहुत सारी कमी है एक्चुअली। हम तो अभी वो 2 उंगली के स्तर तक भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि जो 2 अंगुल का भेद है ना, ये बहुत डीप है। मैं सच बताऊं, अगर कहते कहते हम थक जाएंगे, लेकिन इसका अंत नहीं है एक्चुअली। इतना गहराई में आचार्यों ने इसको लिखा है एक्चुअली। क्योंकि भागवतम पे एक टीका नहीं है, भागवतम पे आप देखोगे एटलीस्ट कम से कम मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, कम से कम 19 टीकाएं जो है आचार्यों की भागवतम पर है। उससे भी ऊपर होंगी निश्चित रूप से एक्चुअली। बहुत कहने वाले हैं आचार्यों ने लिखे एक्चुअली। संस्कृत की टीकाएं, बहुत सारे भाष में टीकाएं एक्चुअली। और इसके अलावा ये जो 2 उंगली का भेद है, ये बहुत जगह आता है साधना में एक्चुअली, बहुत जगह आता है साधना में। तो इसलिए अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें इन 2 उंगली का भेद समझना होगा, कि हमारी ओर से डिटर्मिनेशन हो भगवान को पाने का। और ये डिटर्मिनेशन इसलिए नहीं कि हम भगवान को इससे पा जाएंगे अपने साधन से। डिटर्मिनेशन ये कि भगवान की कृपा, आचार्य की कृपा हमको पानी है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? किसी को कोई प्रश्न है? समय भी हो गया एक्चुअली, अन्यथा तो हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा आनंदा। कोई प्रश्न नहीं है किसी को? जो कलाएं होती है कला, 8 कलाएं 12 कलाएं, इन सब संस्कृत मतों क्या कलाओं कैसे पहचान? अगर आप देखोगे पुराणों में ना, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखा जाता है एक्चुअली। जैसे अगर आप भागवतम पढ़िए तो उसमें जो 64 कलाओं का वर्णन किया गया है ना, जैसे भगवान ने 64 विद्याएं, 64 कलाएं जो है वो सीख ली एक्चुअली। तो देखिए, कला का जो
संस्कृत अर्थ है वो अंश होता है, समझ रहे हैं? तो जो ये कला होता है, कला का मतलब होता है अंश, ठीक है? एते च अंशम कला पुंसम, जैसे भागवतम में कहा गया एते च अंशम कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सारे अवतारों को गिनाते हुए सुखदेव महाराज कहते हैं कि ये सब भगवान की कला मात्र है, अंश मात्र है एक्चुअली। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर स्वयं भगवान है, बाकी सब उनके अंश मात्र है। तो कला का एक अर्थ अंश होता है। अब कुछ लोग इसको 12 कला, 8 कला, 24 कला, 16 कला ऐसे ऐसे काउंट करते हैं, कहीं कहीं 64 कलाओं का भी वर्णन आता है। तो कहीं कहीं कलाओं का वर्णन में विद्या के रूप में भी किया गया है एक्चुअली। जैसे अगर आप देखोगे भगवान जब संदीपक मुनि के आश्रम में गए, उन्होंने 64 कलाएं सीख ली, 64 विद्याएं सीख ली उन्होंने एक्चुअली। तो जैसे उसमें कई सारी कला आती है, द्यूत क्रीड़ा आती है, घुड़सवारी करना आता है, प्रेडिक्शन करना फ्यूचर का, ऐसे बहुत सारी कलाएं हैं एक्चुअली। इवन तीतर बटेर बनाना भी एक कला बना गया है भाई। उस जमाने में ये भी एक कला हुआ करती थी एक्चुअली, कि जानवरों को, पक्षी को लड़ाने से जो आनंद पैदा होता है दिखाने के लिए भी एक आर्ट होता है, हाउ डू यू मेक दिस एनिमल्स और द बर्ड्स फाइट एक्चुअली। तो ऐसे भी कलाओं का वर्णन आता है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम जो है वो 12 कला युक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण 16 कला युक्त हैं। लेकिन सही बताऊं तो हमें इस प्रपंच में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि साक्षात नारायण जो है वो सब में समस्त कलाएं हैं एक्चुअली। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं कि सोने से आप अंगूठी बनवा लीजिए, सोने से आप नेकलेस बना लीजिए, सोने से आप कोई भी आभूषण बना लीजिए, उसका शेप साइज अलग होगा, बट सोना तो सोना ही है खरा। तो वैसे ही जो विष्णु तत्व है, श्री कृष्ण, राम, नारायण, नरसिंह, वामन, कूर्म, जितने भी हैं भगवान के अवतार, सब एक ही साक्षात नारायण है, सब भगवान विष्णु हैं, सब विष्णु तत्व है, इनमें कोई भेद नहीं है। जो भेद है वो भक्त की भावना का होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमको ये 12, 16, 8 ये इस तरह से काउंट नहीं करना चाहिए, सामान्यता है एक्चुअली। फिर भी कभी हम आपको अवसर मिलेगा तो मैं गिनाऊंगा कि ये कलाएं क्या क्या होती हैं, बट